मुकेश की शादी को तकरीबन 1 साल बीत गए थे, लेकिन उसी दौरान वो अपनी पत्नी शांति के साथ एक बार भी संबंध नहीं बनाया था। लेकिन उस रात मुकेश शराब के नशे में होता है और अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने को कहता है। शांति पहले तो मना कर देती है, लेकिन मुकेश नशे की हालत में शांति के बदन से जबरदस्ती कपड़े उतारने लगता है। मुकेश जब शांति को संबंध बनाने के लिए नग्न कर देता है तो वो जो देखता है वो देखकर मुकेश का सारा नशा उतर जाता है। वो उल्टियां करने लगता है और जान बचाकर वहां से भागने लगता है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राहुल स्वागत करता हूं आपका एक और रोमांचक वीडियो में। साथियों, ये वीडियो एक शादीशुदा जोड़े के बारे में होने वाली है जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। मगर उस रात मुकेश जब अपनी बीवी को नग्न कर रहा था तो वो एक ऐसी चीज देख लेता है जिसे देखने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। साथियों, आखिर मुकेश ने शांति के बदन पर ऐसा क्या देख लिया था जिसे देखने के बाद उसके होश उड़ गए थे? अगर आपको भी इस सवाल का जवाब चाहिए तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। मैं दावे से कह सकता हूं दोस्तों कि जब इस रात से पर्दा उठेगा तो आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, ये कहानी आज से तकरीबन 15 साल पहले की है, जब गांव में फ़ोन नहीं होने के कारण वहां के लोग के बीच भाग दौड़ नहीं थी। सीधे साधे लोग थे, दिन भर खेती मजदूरी करते थे और रात को अपने परिवार के साथ समय बिताते थे। उन्हीं परिवारों में से एक मिस्त्री जी भी थे। मिस्त्री जी का कोई संतान नहीं था और चूंकि मुकेश भी अनाथ था तो मिस्त्री जी उसे गोद ले लेते हैं। मुकेश मिस्त्री जी के साथ घर की दीवारों में पेंटिंग किया करता और बदले में मिस्त्री जी अपने घर में उसे एक छोटा सा कमरा रहने के लिए दिए थे। बचपन से ही मुकेश मिस्त्री जी और उसकी पत्नी, जिसे मुकेश काकी कहता था, उन दोनों की देखरेख में ही बड़ा हुआ था। मुकेश की जिंदगी अच्छी चल रही थी। उसकी मेहनत और लगन के कारण उसने बहुत जल्द ही रंग का काम सीख लिया था और उसमें उस्ताद भी हो गया था। मिस्त्री जी भी उसके काम से बहुत खुश थे और वो अब धीरे धीरे गांव के बाहर भी मुकेश के साथ अपनी पकड़ बनाने लगे थे। मुकेश ने अपने काम के बलबूते पर अपनी खुद की भी एक पहचान बना ली थी। मिस्त्री जी भी अब उसे पैसे खर्च के रूप में देने लगे थे, लेकिन मुकेश उन पैसों को खर्च करने के बजाय उसे जमा कर लिया करता। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसी दौरान कहानी में एंट्री होती है रेशमी की। रेशमी मिस्त्री जी के पत्नी की बहन की बेटी होती है, लेकिन रेशमी की माँ पिताजी रेशमी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। वो उसे हर वक्त भला बुरा कहते रहते थे। इसलिए रेशमी अपने घर से भागकर अपने मौसी के घर चली जाती है। मिस्त्री जी की पत्नी यानी काकी रेशमी को अपनी बेटी की तरह पालती है। उसे कभी भी यह एहसास नहीं होने देती है कि वो दूसरे घर से आई है। रेशमी भी अपने मौसी से बहुत प्यार करती थी। वो मौसी को घर के कामों में भी हाथ बटाने लगी थी। रेशमी की कद काठी लड़कों से भी अच्छी थी और रंग रूप में भी गोरी थी। साथ ही साथ रेशमी का व्यवहार भी बहुत अच्छा था। इन सभी चीजों के कारण मुकेश के दिल में भी अब रेशमी के लिए एक खास जगह बन गई थी। लेकिन मुकेश को इस बात का भी अंदाजा था कि अगर उसका मालिक यानी मिस्त्री जी को उसके इस इरादे का पता चलेगा तो उसका मालिक उसे घर से निकाल देगा। मुकेश उसी दिन फैसला करता है कि वो अपने दिल की बात दिल में ही रखेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रेशमी को भी मुकेश की बातें व्यवहार काफी पसंद आती है। वो भी कभी कभार मुकेश से हल्की फुल्की बातें कर लेती थी। अब मुकेश भी अपने दिल को नहीं संभाल पा रहा था। वो भी रेशमी से खूब सारी बातें करने लगा था। साथियों, दोनों जवान थे और जब दो अनजान लोग एक ही छत के नीचे रहेंगे तो जाहिर सी बात है आकर्षण तो होगा ही। मुकेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वो भी अब रेशमी के साथ बहुत ही ज्यादा आकर्षित हो गया था और वो अब अक्सर काम पर भी नहीं जाया करता। वो मिस्त्री जी से बहाना बनाते हुए कहता, उस्ताद मेरा आज बहुत तेज बुखार है, मैं आज आपके साथ काम पर नहीं आ सकूंगा। और फिर सारा दिन रेशमी के साथ बातें किया करता। रेशमी को भी अब मुकेश के साथ बातें करने में काफी मजा आ रहा था। दोनों को अब बातें करते हुए कब घंटों बीत जाते थे उन्हें पता ही नहीं चलता था। मुकेश को अब लग रहा था कि रेशमी में ही उसकी जिंदगी है, वो अब उसके बिना जिंदा नहीं रह पाएगा। रेशमी भी अब मन ही मन मुकेश से प्यार करने लगी थी। वो चोरी चुपके उसे अपने हाथों से खाना खिलाती, उसके साथ अक्सर बाजार भी जाती थी। लेकिन साथियों, मिस्त्री जी को उन दोनों के बीच चल रहे प्यार की भनक लग जाती है और मुकेश के बदले हुए स्वभाव से उसका शक हकीकत में बदल जाता है। साथियों, मुकेश जब कभी काम पर भी जाता तो वो पहले की तरह लगन से काम नहीं करता।
वो अपने में ही खोया रहता, मन ही मन मुस्कुराता, उल्टे सीधे काम करता और घर जाने की भी जल्दी रहता। तभी मिस्त्री जी को सारी बातें समझ में आती है। मिस्त्री जी को लग रहा था कि अगर बात थोड़ी और आगे बढ़ जाएगी तो उन दोनों को समझाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि मिस्त्री जी को उन दोनों की चिंता थी, खास करके मुकेश की। इसलिए मिस्त्री जी बिना देर किए हुए काम पर ही मुकेश को कड़े शब्दों में संभल जाने के लिए कहते हैं। लेकिन मुकेश को लग रहा था कि मिस्त्री जी उसे उसकी औकात दिखा रहे हैं। वो पहली बार अपने गुरु मिस्त्री जी के ऊपर बहुत गुस्सा हुआ था। उसे लगने लगा था कि चूंकि वो अनाथ है और उनका मजदूर भी, इसलिए उनको नहीं पसंद कि वो उनकी परिवार के बेटी से प्यार करे। मुकेश का दिमाग उस दिन इतना ज्यादा गर्म था कि वो रेशमी से सीधे जाकर कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो आज की रात मेरे साथ भाग चलो। मैं अब और किसी के एहसानों के तले नहीं रहना चाहता हूँ। मेरे पास अपनी कमाई से कुछ पैसे हैं जो मैंने संभाल कर रखे हैं। उनसे हम दोनों एक किराए का घर लेंगे और वहीं अपनी एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। रेशमी कुछ कह पाती इससे पहले ही मुकेश उससे दोबारा कहता है कि अगर वो भागने के लिए तैयार नहीं है तो वो उसे पहले ही कह सकती है। वो अकेले ही घर छोड़कर चला जाएगा। रेशमी को लगता है कि अगर वो मुकेश को मना करेगी तो वो मुकेश को हमेशा हमेशा के लिए खो देगी। इसलिए वो एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपाकर मुकेश के साथ भागने के लिए तैयार हो जाती है। वो दोनों एक किराए का घर लेते हैं और मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी के बाद मुकेश और रेशमी की पहली रात थी, मगर रेशमी उस रात चुपचाप सो जाती है। मुकेश को भी लगता है कि शायद रेशमी शर्मा रही होगी, इसलिए मुकेश भी बिना कुछ बोले चुपचाप सो जाता है। शादी को 1 महीने हो चुके थे, मगर अभी भी रेशमी मुकेश के साथ संबंध बनाने में शर्माती। मुकेश जब कभी रेशमी के साथ संबंध बनाने की कोशिश भी करता, उसके हाथों को छूता, उसे सहलाता, तो रेशमी उसे बार बार एक ही बात कहती कि उसे बहुत शर्म आ रही है। इतना कहकर वो दूसरी तरफ घूम जाती और सो जाती। दोस्तों, धीरे धीरे रेशमी का ये बर्ताव मुकेश को गुस्सा दिलाने लगा था और तकरीबन शादी के पूरे 1 साल गुजर जाने के बाद भी जब रेशमी अपने बदन को मुकेश को नहीं छूने देती तो मुकेश इस चीज से अब बहुत गुस्सा हो चुका था और आखिरकार उस रात मुकेश का गुस्सा उसके सर पर चढ़ गया था। उस रात मुकेश शराब के नशे में होता है और रेशमी से संबंध बनाने को कहता है, लेकिन रेशमी आए दिनों की तरह ही उसे मना कर देती है। मगर मुकेश आज हर हाल में संबंध बनाना चाहता था। वो रेशमी के बदन से कपड़े उतारने लगा। रेशमी उसे मना करती, मगर नशे की हालत में मुकेश रेशमी की एक नहीं सुनता। वो धीरे धीरे रेशमी के बदन से सारे कपड़े उतार फेंकता। जैसे ही रेशमी नग्न हो जाती तो मुकेश जो देखता है उससे उसका सारा नशा उतर जाता है। वो उल्टियाँ करने लगता है। दोस्तों, रेशमी ना तो लड़की होती है और ना ही लड़का, वो तो बीच वाली थी। लेकिन भगवान ने उसे इतना सुंदर बनाया था कि कोई भी उसे देखकर धोखा खा जाए। मुकेश के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो भी कभी रेशमी की असलियत समझ ही नहीं पाया और उससे प्यार कर बैठा। हालांकि उसके मालिक यानी मिस्त्री जी ने उसे संभालने की कोशिश की थी, मगर वो उल्टा उनकी बातों को गुस्से में लिए बैठा था। उस दिन के बाद से मुकेश रेशमी से थोड़ा दूर दूर रहने लगा। रेशमी को भी यह बात समझ आ गई थी कि उसकी असलियत जानने के बाद मुकेश अब उसे उतना भाव नहीं दे रहा था और अंत में रेशमी घर छोड़कर जाने का फैसला कर लेती है और वो कहाँ चली जाती है इसकी किसी को कोई खबर नहीं होती है। साथ ही उसके बाद मुकेश भी दूसरी शादी कर लेता है और घरों में वापस से रंग का काम शुरू कर देता है। साथियों, ये थी मुकेश की कहानी। आपको रेशमी का फैसला कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये कहानी सुनने में मज़ा आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।